हेलो। हाँ, सुन रहे हैं। गुरु जी से मान के चलिए, अभी जो कुछ बोलते हैं कि अपन अनुभव लेने आए थे संसार में। हम्म। कुछ बोलते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्म है। हाँ। और कोई बोलता है अपन ट्रेप में है। हम्म। अब ये तीन बातों में से मतलब कौन सी बात सत्य है, उसका थोड़ा बताइए आप। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। अब बहुत और दिन ये से मेरे सबसे दिमाग में है। सबसे मौजूद प्रश्न यही है। और जी। अभी जो है, जिस प्रकार की जो स्ट्रीम्स चल रही हैं, हम इन्हें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कह सकते हैं। जी। एक नए किस्म का हल्ला चल रहा है कि कोई कह रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, कोई बोलते हैं कि एसेंडिंग होने वाली है, जी। कोई कह रहे हैं कि हम ट्रैप में हैं। जी। और तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो अब हमें यह तो देखना चाहिए कि साधना जो है, साधना तो कोई अभी से हो रही है ऐसा तो है नहीं। साधना तो सदा से हो रही है। और मुक्त सदा से लोग हुए हैं। हमने सुने हैं नाम, है ना? बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण जी। है, शिव है ना? रामकृष्ण परमहंस है। अभी रिसेंट में हमने बहुत सारे ऐसे नाम सुन लिए, महर्षि रमन है, ओशो हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुक्त हुए हैं, चाहे वो ऋषियों में याज्ञवल्क हो, अगस्त हो, कपिल हो, कणाद हो। जी। तो मुक्त तो न जाने कितने लोग हुए हैं, और इनके नाम सामने आए हैं कि ये मुक्त हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम कभी सामने आए। वो इनसे हमेशा हजारों गुना ज्यादा होते हैं। वो अच्छा। उनके पास अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है। अच्छा। अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाती है। तो मुक्त तो लोग सदा से होते रहे हैं। अब मुक्त होते रहे हैं तो फिर मुक्ति का मार्ग सदा के लिए खुला हुआ है। अब ये लोग जो भी मुक्त हुए हैं, तो क्या वो इस प्रकार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में फंसे हुए थे? वो सीधी सीधी अपनी साधना में थे। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो एक नॉर्मल वाली तो है ही है, लेकिन इस प्रकार की उल्टी सीधी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है, कभी कभी ऐसी पैदा होती है जब न जाने क्या क्या, किस किस्म की बातें आने लगती हैं। अच्छा, ये सब जो है तरह तरह के द्वंद पैदा करती हैं, भ्रांति पैदा करती हैं कि क्या आखिर होने क्या वाला है, कौन सा यह सब कुछ है। और कुछ ऐसी बातें कही जाती है कि जैसे कोई जादू का कोई लोक हो, कोई जादू हम्म। का लोक, ऐसा ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। जबकि स्थितियां सामान्य हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी हैं। अभी सिर्फ इतना फर्क है कि यह जो है गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा का अर्थ यह होता है कि इस समय जो है डिवाइन जो सपोर्ट सिस्टम है, जो कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, वो अपने पीक पर है, वो काफी अच्छी स्थिति में है। और जो भी साधक हैं उनको ज्यादा सहयोग उपलब्ध है। मतलब यह है कि वह डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है कि जो भी गहरे साधक हैं वो इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं। किसी दूसरे जन्म की जरूरत नहीं है। वह जिसे हम कैवल्य कहें, बुद्धत्व कहें, महापरिनिर्वाण कहें, या जो कुछ भी हम कहना चाहें, मोक्ष कहें, वह अवस्था इसी जन्म में उपलब्ध हो सकती है, थोड़ा भी सिंसियर साधक है तो। और इस गोल्डन एरा में जो लोग जन्मे हैं और हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये वो वाली बीइंग्स नहीं है जो मरी और 3 दिन और 13 दिन में पैदा हो गई। हम लोग वो वाली बीइंग्स नहीं है जो 3 दिन और 13 दिन में पैदा हो गई। हम लोग वाली बीइंग्स हैं जिन्हें सैकड़ों साल, हजारों साल इंतजार करना पड़ता है गोल्डन एरा का। क्योंकि हमारी यात्राएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। आखिरी बची खुची जो थोड़ी बहुत यात्रा है, उस यात्रा के लिए जो है हम इस एरा में जन्मे हैं। तो अब आप लोग भी, जैसे आप लोगों की जैसे बातचीत हुई, प्रतिभा जी से बातचीत हुई, तो ये देखिए कि इस प्रकार के संयोग कैसे घट सकते हैं। ये कोई क्या है, कोई संयोग कहलाएगा कि एक परिवार, उसमें 8 भाई बहन हैं और सबके सब साधना से जुड़े हुए हैं। माता जी हैं जो भी साधना से जुड़ी हुई हैं, पिताजी भी हैं, चलो किसी और मार्ग से वो भी कहीं से कहीं जुड़े हुए थे। तो पूरा परिवार साधना से जुड़ा हुआ है। और साधना में भी किसी औपचारिक साधना से नहीं, खोजी है, सत्य का खोजी है कि सत्य को किसी भी कीमत पे खोज लेना है। तो पूरा एक सोल ग्रुप जो इस प्रकार से जन्म रहा है, आ रहा है, तो इसके लिए जो डिजाइन किया जा रहा है, जो डिवाइन प्लान काम कर रहा है, वह काम कैसे कर पा रहा है? वह काम ही ऐसे कर पा रहा है कि अ, यह एरा ही गोल्डन एरा है।
यह एरा डिजाइन ही उनके लिए की गई है, जो कि हायर सोल्स हैं। वह हायर सोल्स जो है अपनी परम मुक्ति के लिए यहाँ पर जन्मी है, और उनके लिए सारा सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो अब ये जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें चलती रहेंगी, क्योंकि देखिए कि जब कोई ऊंची अवस्था आती है, तब वहां पर जो है ऊंचे किस्म के इल्यूजन्स भी क्रिएट किए जाएंगे। जब यह गोल्डन एरा है, तो यहाँ पर जो इल्यूजन्स क्रिएट किए जाएंगे वह भी थोड़े ऊंचे ही किस्म के इल्यूजन्स क्रिएट किए जाएंगे। अब रहा सवाल किसी ट्रैप का, तो ट्रैप वगैरह कहना ठीक नहीं है। इसे सीधी सादी भाषा में कहें तो, जैसे पुरानी भाषाओं में हम कहते रहे कि माया है ना। माया है, और माया का अर्थ यह है कि है एक ही, और लेकिन हम इसे एक की न तरह न जानकर अनेक की तरह जानते हैं। इस एक को हम एक की तरह न जान करके अनेक की तरह जानते हैं, यही माया है। और माया महाठगिनी, कबीरदास जी कहते हैं, माया महाठगिनी। ठगिनी कैसे कि यदि हम समझा भी लें किसी शाब्दिक अर्थों से, तार्किक रूप से हम समझा भी लें कि है एक ही, दो नहीं है, तो भी होता क्या है कि फिर घूम फिर कर अंदर में बात वही रह जाती है कि अनेक है। तोड़ के देखने वाली जो प्रैक्टिस है वह काम करती रहती है। तो यह जो तोड़ के देखने वाली प्रैक्टिस है, कि हम चीजों को तोड़ देते हैं, हम उसे जो है रिएक्ट करके एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, और तोड़ देते हैं, और अनेक में तोड़ देते हैं। तो ये जो अनेक में तोड़ना है, इसको हम जब समझ लेते हैं साधना के द्वारा, वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, अमनी अवस्था में, तब जो है हमें वननेस का बोध होता है। तो अमनी अवस्था वह अवस्था है जहां पर जो है यह तोड़ के देखने वाला जो मैट्रिक्स है डिसॉल्व हो जाता है। मन ही वह मैट्रिक्स है जो तोड़ के देखता है। तो मन का अर्थ क्या है? मन क्या कोई चीज है? मन जो है बहुत सारे पैटर्न्स का जोड़ है, न जाने कितने किस्म के पैटर्न्स का जोड़ है। और वो सारे पैटर्न्स जो है ये डिवाइडेशन का ही काम करते हैं। पैटर्न बनता ही इस आधार पर है, तोड़ कर देख लेना, चीजों को तोड़कर देख लेना। तो सारे पैटर्न्स यही काम करते हैं। तो पैटर्न्स जो हैं वो अच्छे और बुरे नहीं होते, संस्कार अच्छे और बुरे नहीं होते। संस्कार संस्कार होते हैं, संस्कार बाधा है। संस्कार का अर्थ है जो उस एक को तोड़ के देख देख लेने की क्षमता। वह ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक को जो है तोड़कर अनेक के रूप में देख लेती है, और है सब कुछ एक ही। इसके बारे में हमने बार बार समझाया है कि बहुत गौर से देखें तो यह जो भी है संसार, यह संसार जो है किसी सृष्टा ने बनाया है ऐसा नहीं है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई है ऐसा नहीं है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। मतलब वह सृष्टि से कभी अलग हुआ ही नहीं, अलग हो नहीं सकता, क्योंकि अलग होगा तो द्वैत पैदा हो जाएगा। और भ्रांति के रूप में भले ही द्वैत हो, लेकिन मूलतः कोई द्वैत है ही नहीं, और मूलतः कोई द्वैत हो नहीं सकता। यह असंभव घटना है। तो इसे हम विज्ञान की भाषा में भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वह जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जिसे हम निर्वाती अनंतता कहते हैं, और जिसे हम अपनी पुरानी सनातनी भाषा में कहते हैं कि यह जो है पराशिव है। पराशिव है मतलब जो कि असीम है, अनंत है, निराकार है, निर्गुण है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वह जो असीम तत्व है, जिसे हम पराशिव कहते हैं, यह पराशिव जो है यही इसके होने का ढंग है। इसके होने का ढंग है ओमकार का नाद। यह मूलतः यह समझना है कि द्वैत है नहीं। द्वैत जो है वह हमारे देखने के ढंग की समस्या है। द्वैत जो है हमारे देखने के ढंग की समस्या है, और उस देखने के ढंग को जो है विसर्जित हो जाना है, तो समस्या विसर्जित हो जाती है। जो तोड़ के देखने का ढंग है हमारा, वह जो पैटर्न है कि चीजों को तोड़ के देख लेता है, वह ढंग विसर्जित हो जाए तो द्वैत है नहीं। और इसको यदि हम ठीक से समझना चाहें, तो बात सिर्फ इतनी है कि वह जो निर्वाती अनंतता है, जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, तो उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, साउंड ऑफ साइलेंस। यह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि निर्वाती अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जिसे हम पराशिव कहते हैं,
तो उसमें जो है कोई अनाहत नाद भी एग्जिस्ट करता है। यह जो है यह गलत ढंग हो गया, वहां पर द्वैत हो गया, टूट गई बात। वहां जो है वह निर्वाती अनंतता है, उसमें कोई साउंड ऑफ साइलेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके उस निर्वाती अनंतता का, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का, उस पराशिव का होने का ढंग है कि वह जो है अनाहत नाद भी उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। और वो जो अनाहत नाद है वह त्रिगुणा है, वह त्रिगुणा है। और ये त्रिगुणा है मतलब क्या, वह तीन टुकड़े हैं? बिल्कुल नहीं, वह उसके होने का ढंग है कि वह त्रिगुणा है। उसमें जो है अ उ और म शामिल है, लेकिन वह, यह तीन होने के बावजूद वस्तुतः वह एक ही है, लेकिन उसके होने का ढंग है त्रिगुणा। और उस त्रिगुणा से जो है वो त्रिगुणा प्रकृति, यह लीला शुरू हो रही है। और ये लीला कहीं बाहर शुरू हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये उसके भीतर ही शुरू हो रही है। उस पराशिव, उस निर्वातीय अनंतता में ही यह लीला चल रही है, कोई अलग से बाहर नहीं चल रही है कि वह जो पराशिव इधर है और अलग से कुछ किसी और जगह जा करके कोई क्रिएशन हो रहा है, किसी अलग जगह जाके क्रिएशन हो रहा है, नहीं। तो फिर तो कोई अलग जगह हो गई और द्वैत पैदा हो गया, कोई अलग जगह हो नहीं सकती। इनफाइनाइट तो सदा एक ही होगा, दो हो नहीं सकते। अनंत दो संभव है? संभव है कि दो अनंत होंगे? नहीं है ना संभव। दो अनंतताएं संभव नहीं है, अनंतता सदा एक ही होगी। तो वह जो एक अनंतता एक ही है। तो उसी उसी जो निर्वाती अनंतता में, उसी पराशु में जो है उसकी लीला चल रही है। लीला कहीं बाहर नहीं चल रही है, यह उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है साउंड ऑफ साइलेंस, अनाहत नाद। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा होना। उसके होने का ढंग है उस त्रिगुणा से यह इस प्रकार की लीला। यह लीला है कि वह त्रिगुणा जो अ, उसके होने का ढंग शक्ति है, वह त्रिगुणा शक्ति जो है वो नत्यमय है। यह उसको होने का ढंग है। जो क्वांटम थ्योरी में हम जिस नत्य की बात कर रहे हैं, वो नत्य वहां पे प्रकट है कि वहां पे एक प्रकंपन है। एक खास वेवलेंथ में जो है फ्रिक्वेंसीज है, एक खास जो तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन है। तो वो प्रकंपन जो है, वो उस प्रकंपन जो है उसको ये हमने कहा है कि ये शिव का नटराज, नटराज स्वरूप है। शिव शिव का नटराज स्वरूप है। तो वह नटराज स्वरूप ये संसार है। वह जो नत्य है, उससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसे हम कहते हैं। और उस फ्रिक्वेंसी में, उसके प्रकंपन में, वह द लॉ इनबिल्ट है, रित इनबिल्ट है, वह ताओ इनबिल्ट है। उसमें वह समाया हुआ है, वह नियम जो इस संसार को चलाता है। वह नियम जो इस संसार को बड़ी सुसंगीत, बड़ी समस्वरता में जो है के होने के ढंग से सृष्टि है, यह उसी का नत्य है। यह सृष्टि जो है एक नत्य मात्र है। हम्म, वो उनका शायद नेटवर्क पे। हाँ हाँ है। और वह लीला जो है, ये लीला भी उसके होने का ढंग है। इस सेपरेशन। आवाज आ रही है अब हमारी आपको? जी आ रही है। हाँ जी। आवाज आ रही है ना आवाज? आ रही है। हाँ। तो यह उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है, यह सृष्टि। मतलब यहाँ द्वैत कहीं है ही नहीं, द्वैत कहीं नहीं है। लेकिन यह लीला जो है, यह लीला उसके होने का ढंग है कि जिसमें जो है अ, हम इस किसी सेपरेशन को जी रहे हैं। मतलब मैं पैदा हो रहा है, सेपरेशन पैदा हो रहा है। आज हम जिस रूप में इंटरेक्ट हो रहे हैं, सेपरेशन के रूप में इंटरेक्ट हो रहे हैं। यात्रा भले हमारी जो है वापस उस मूल तत्व की है, उस स्रोत में जाने की है, जहां पर वननेस आ जाएगी। वह सब जाना जाएगा कि सब एक ही है, दो है ही नहीं। ट्रैप तो कभी था ही नहीं, ट्रैप तो कभी था ही नहीं। ट्रैप कभी कैसे हो सकता है? तो ये ट्रैप की बातें कहाँ से आ गई कि ट्रैप? यह होने का ढंग है, यह आनंद है। अब जो है यह सेपरेशन जो है, सेपरेशन का खेल जो चल रहा है, यह सेपरेशन का खेल चल रहा है। अब इस खेल में जो है, जब सेपरेशन डिसॉल्व होगा, तो आनंद एकदम, आनंद का जैसे विस्फोट हो जाएगा, आनंद का विस्फोट हो जाएगा। तो खेल में जो है, खेल में आनंद यदि ना आए तो खेल कैसा? कोई ऐसा ऐसा खेल कोई खेला जाएगा जिसमें कि आनंद ना हो? क्या संभव है? खेल में तो आनंद, आनंद तो खेल का एक पार्ट ही है ना। खेल खेला इसलिए जाता है कि वो आनंदमय है। तो यह सब जी। सारी लीला आनंदमय है,
सारी लीला जो है आनंदमय। यदि हम लीला में हैं तो आनंदमय है, लीला में नहीं है तो दुख है। यदि लीला को लीला की तरह न समझकर इस सेपरेशन को ही हम सत्य मान लेते हैं तो दुख में जी रहे हैं। और यदि इस लीला को जो हम जान रहे हैं कि ये लीला जो है सिर्फ लीला मात्र है, एक आनंद है, खेल है, तो खेल है तो फिर तो खेल के साथ तो सिर्फ आनंद ही है, वहां तो कोई दुविधा नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, कोई बेकार की बातें नहीं है। तो इससे फिजूल की बातें हमेशा से चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। हमें इन फिजूल की बातों में नहीं उलझना चाहिए। हमें तो धन्यभागी होना चाहिए कि जो लीला है, लीला अपने परिपूर्णता पे आ रही है। और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये लीला है, लीला कैसी है, लीला का स्वरूप समझ में आ रहा है। और अब जो है इस लीला को में हम आनंद पूर्वक शामिल रहेंगे। आनंद पूर्वक हम लीला में शामिल हो रहेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। अलग से मुक्ति कुछ नहीं करनी है। लीला में खेल में खेल की तरह शामिल हो जाना ही मुक्ति है। खेल को यदि गंभीरता से ले लिया तो समस्या हो गई, सेपरेशन क्रिएट हो गया। जी। सारा सेपरेशन और दुख इस बात का है कि खेल को जो है खेल की तरह नहीं लिया गया है, खेल को गंभीरता से ले लिया गया है, खेल को काम की तरह ले लिया गया है, किसी पता नहीं कौन से किसी प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया गया है या कैसे ले लिया गया है। खेल को खेल की तरह ले लिया गया तो समस्या तो कहीं है ही नहीं, समस्या कभी थी ही नहीं। तो खेल को खेल की तरह ले लिया गया तो मुक्ति तो हो ही गई। और किसी मुक्ति की जरूरत नहीं है। सिर्फ खेल को खेल की तरह जान लेना, खेल को खेल की तरह ले लेना। जी। और कोई प्रश्न? गुरु जी एक और था, मतलब मोक्ष और क्या बोलते हैं मुक्ति। जैसे अभी बात चल रही है हाँ। मतलब फिफ्थ डायमेंशन जाने की, अपन थर्ड हम्म। में है, और बात चल रही है फोर्थ से फिफ्थ में जाने की। लेकिन फिर इसमें देखिए मान के चलिए अपन को मोक्ष कहाँ मिला। जैसे तीसरी घनक जो थर्ड डायमेंशन है, वहां से अपन ट्रांसफर हो गए फिफ्थ में, फिफ्थ से कभी सिक्स्थ में हो जाएंगे, तो ऐसे लंबा सर्कल चलता रहेगा। तो फिर मोक्ष कहाँ मिला अपन को इसमें, देखा जाए तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और जी। इससे लोगों की भ्रांतियां टूटेंगी। जी। ये जो 3D 5D के चक्कर चल रहे हैं ना, इन फालतू चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, फालतू के चक्कर हैं। जी। है ना? कि हम 5D में जा रहे हैं, कि ये हो रहा है कि वह हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जो 64 डायमेंशंस हैं उसके बाहर जी। छलांग लेने के लिए हम यहाँ पर गोल्डन एरा में हैं। इस गोल्डन एरा में हम इसलिए हैं कि जो 64 डायमेंशन है, 64 डायमेंशन है, इनके भी हम पार हो जाएंगे। और कब? इसी जन्म में। और इस पूरे जन्म में साधना करने की जरूरत है, इतनी लंबी साधना करने की जरूरत है। ऐसी ऐसी क्या कठिनाई है कि पूरा जीवन साधना करने पड़ेगा? इतनी कठिन साधना कैसे हो जाएगी? परमात्मा क्या इतना कठिन हो सकता है? इतना जटिल हो सकता है? परमात्मा तो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। तो इस पूरे जीवन की भी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है कि पूरी जीवन भर साधना करेंगे तब जो है हम अपना मुक्त हो पाएंगे? या फिर इसमें 5D में जाएंगे, इसमें जाएंगे, बेकार की बातें हैं सब। यह जो है परम मुक्ति, परम बुद्धत्व, परम ज्ञान, मोक्ष, कैवल्य, सब संभव है। इसी जन्म में ही संभव है ऐसा नहीं। क्यों जन्म भर लगना है भाई? वह तो अभी और यहीं होगा ना। यह जो है, यह समझ जो जागेगी, यह तो अभी और यहीं जागेगी। किसी भविष्य में यह समझ कैसे जाग सकती है? पूरा जीवन इसमें लगाने की क्या जरूरत है? पूरा जीवन इसमें उसको इस तरीके से करने की क्या जरूरत है? राइट अंडरस्टैंडिंग तो अभी और यही हो सकती है। परमात्मा तो सरल है। तो सरल को जानने में इतनी जटिलता की क्या जरूरत है? ये बड़ी जटिल जटिल बातें हो रही हैं। 5D तो एसेंडिंग तो ये ट्राइपेथ और क्या क्या न जाने कितने शब्द हैं। और हमने तो सारे शब्द सुने भी नहीं। लेकिन सुनते हैं तो फिर लगता है कि क्या क्या शब्द चल रहे हैं और किस किस प्रकार की जटिलताएं बताई जा रही हैं, जटिलताओं में उलझाया जा रहा है। और परमात्मा तो सीधा है, सरल है। कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। लेकिन अपना जो है, नहीं नहीं, सहज नहीं, जटिल है जी। फलाना डी है, फलाना डी है, ये है, वो है, ट्रैप है, इसमें ये है, इसमें ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये नियम लग रहा है, वो नियम। बड़ी वैज्ञानिक भाषाएं बोली जा रही हैं, तरह तरह का क्या क्या बताया जा रहा है। अरे ये क्या, काहे का उलझन है? काहे की उलझन भरी बातें की जा रही है? परमात्मा तो उलझाव पसंद ही नहीं करता। परमात्मा तो सीधी सरल चीज है, अपने आप में सुलझी हुई चीज है। परमात्मा कभी उलझा है ही नहीं। उलझन तो परमात्मा में कभी होती ही नहीं है। लेकिन उलझन जो है, उलझन में हम फंस क्यों जाते हैं? सवाल यह है कि हम उलझन में फंस क्यों जाते हैं। और यह हमारी स्वतंत्रता है उलझन में फंसने की। यही तो फ्री विल है कि आप जो है उलझन में फंस जाइए, आपकी मर्जी है। और उलझन में आप न फंसे तो सुलझे हुए तो परमात्मा ही है।
परमात्मा में अपना डिजॉल्व हो जाइए, कूद जाइए, परमात्मा में समा जाइए, खो जाइए। परमात्मा में खोना तो सदा से आसान है। जैसे ही हम ये उलझाव छोड़ देते हैं, तो परमात्मा में तो हम अब समाये हुए हैं ही, समाना क्या है। उलझाव हमने क्रिएट किए हुए हैं। ऐसे कोई भी उलझन भरी बात रहती है तो बहुत अट्रैक्ट करती है। स्पिरिचुअल गार्बेज जो है हमेशा अट्रैक्ट करता है। नया शब्द हमको देना पड़ा, स्पिरिचुअल गार्बेज। इतने हमने उल्टे सीधे शब्द सुने कि हमें नया शब्द गढ़ना पड़ गया, स्पिरिचुअल गार्बेज। स्पिरिचुअल गार्बेज के प्रति बड़ा भयंकर अट्रैक्शन होता है। आध्यात्म के नाम पर न जाने कौन सा कूड़ा कचरा, कचरा जो है, कूड़ा करकट जो है, कहाँ कहाँ से परोसा जा रहा है। और लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ जी ये कुछ ऐसा है, हाँ जी ऐसा कुछ है। और जो है हम अपने आप को उलझा रहे हैं। क्यों उलझा रहे हैं? क्योंकि उलझना ही चाहते हैं। सुलझने से डर लगता है। सुलझने से मैं चला जाएगा, सुलझने से मन विसर्जित हो जाएगा, अमनी दशा आ जाएगी। सुलझने से अमनी दशा आ जाएगी। और अमनी दशा से हम घबराते हैं। अमनी दशा से हम घबराते हैं। और अमनी दशा बिल्कुल सहज है। मन जहां मन में ही रहेगा, बात पूरी हो गई, मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। मन यानी मन हम पैदा करते हैं, मन को हम पैदा करते हैं, कुछ करने से हम मन पैदा करते हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ वाक्यों के हम बार बार दोहराते हैं, हर बार दोहराते हैं। इसलिए दोहराते हैं कि हम इसके पैटर्न बना रहे हैं, और ये पैटर्न बना के सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं। अब लोग कहेंगे कि आप तो पैटर्न को विसर्जित करने की बात कर रहे हैं, फिर आप ये पैटर्न बना बना के क्यों डाल रहे हैं? तो पैटर्न बना के इसलिए डाल रहे हैं कि ये एंटीवायरस के रूप में काम करेगा। यह एंटीवायरस है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। ये लाओ त्से का वचन। इस वचन को हम बार बार कहते हैं। यह वचन तो कहा गया, समझा कितने लोगों ने, लेकिन हमने इस वचन को जी लिया है। जी लिया है तो अब यह वचन हमारा हो गया है। और इस वचन को जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करने से मन पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से मैं पैदा होता है, करने से ही तो समस्या पैदा होती है ना। और बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो सब ठीक हो जाता है। और उसके बाद में दूसरी बात हम कहते हैं सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो क्या दुनिया बंद हो जाएगी? दुनिया कभी बंद नहीं हुई, है ना। जीवन चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, जॉब चलता रहेगा, दुनियादारी चलती रहेगी, और सब हो रहा है। करने की जरूरत नहीं, सब हो रहा है, होता रहेगा। हम क्यों बीच में आ जाते हैं? क्यों टांग फंसा लेते हैं अपनी बीच में? हमारे टांग फंसाने की जरूरत क्या है? हमारे बगैर टांग फंसाए जो सब कुछ हो सकता है ना। सब हो ही रहा है, सब हो रहा है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो रहा है। सब हो रहा है। सब हो रहा है का अर्थ है प्रति संवेदन। उस प्रति संवेदन में सब कुछ सुंदर होता है, सब कुछ संगीतमय है, क्योंकि परमात्मा का होना ही संगीतमय है। जब ध्यान में गहरे जाएंगे तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद मतलब स्पष्ट रूप से ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है। ओ, ऐसे लगातार ओम की आवाज सुनाई पड़ती है। संगीत है परमात्मा, संगीत है। और वो संगीत सुनाई पड़ता है, सब कुछ संगीतमय हो जाएगा। जैसे ही अमनी दशा हुई तो सब कुछ संगीतमय हो जाएगा। संगीतमय है ही, सब कुछ संगीतमय है ही। लेकिन जो है हम करके उस संगीत को विसंगीत बना देते हैं, उस संगीत को हम समस्या बना लेते हैं। तो उस संगीत को जो है, उस संगीत की यात्रा है यह। सारी यात्रा उस संगीत की यात्रा है। विसंगीत से संगीत की यात्रा है धर्म। और विसंगीत से धर्म की उस यात्रा में करना क्या है? जितनी यात्रा करोगे आप उतना डूब जाओगे अपने आप से, उतना भी संगीत बढ़ेगा। और आप जो है जितनी यात्रा छोड़ दोगे तो यात्रा होगी, यात्रा वापसी की यात्रा, अपने आप पे लौटने की यात्रा होगी। करने से हम दूर चले जाएंगे और बिना किए हम अपने पास पहुंच जाएंगे, अपने होने में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और हमारा होना क्या है? हमारा होना है परमात्मा होना। हम परमात्मा हैं और परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा होते हुए भी हम जो है संसार को जी रहे हैं। संसार को जी रहे हैं जो कि हमारा क्रिएटेड है, परमात्मा का क्रिएटेड नहीं है। हम जो है आम का पेड़ देखते हैं और आम का पेड़ संसार है। यदि हम आम का पेड़ नहीं देखते, पेड़ नहीं देखते, सब देखना हो रहा है तो परमात्मा है। वहां आम का पेड़ कहाँ है? वहां तो परमात्मा है। परमात्मा ही है सृष्टि में। ये सृष्टि भी परमात्मा है, परा सृष्टि भी परमात्मा है। द्वैत तो है ही नहीं, दूसरा तो है ही नहीं।
लेकिन चूंकि हम आम का पेड़ देखते हैं तो आम का पेड़ यानी कि वह जो है वह हमारे द्वारा सृजित कोई चीज है कि यह पेड़ है जी, यह आम का पेड़ है, यह ऐसा होता है, यह वैसा होता है, यह फलाना होता है, और यह पेड़ है और बाकी दुनिया अलग है। हमने तोड़ दिया उसे। तोड़ते हैं, तोड़कर हम संसार पैदा करते हैं। संसार हमारा क्रिएशन है। संसार हमारा क्रिएशन है। और यह हम कर करके पैदा करते हैं। ये क्रिएशन जो है हम कर करके पैदा करते हैं। करने से यह संसार पैदा होता है। और संसार पैदा, जब मैंने किसी को पैदा किया तो मैं भी पैदा हो गया, द्वैत तो पैदा हो ही गया ना। मैंने कहा कि यह फलाना है, यह ऐसा है, तो हमने उसे पैदा किया। जब अगले को पैदा किया तो उसके साथ मैं भी पैदा हो गया। करने से जो है द्वैत पैदा हो गया। करने करने से ही संसार पैदा होता है। और बिना किए जो है संसार विसर्जित हो जाता है। इतनी सीधी सादी बात है। परमात्मा से मिलना कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। तो ध्यान में जो है ध्यान की विधियां क्रियाएं हम करवाते हैं। उन क्रियाओं में जो है, उन विधियों में कुछ जो पार्ट है, वह क्रिया जो है वह निगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट में बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उसके बाद कहते हैं लेट गो, छोड़ दो, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो जहाँ एवरीथिंग इज हैपनिंग आ जाता है वहां सारी यात्रा बंद हो जाती है। और वह क्रिया भी इसलिए कराते हैं कि करने का जो पागलपन है, करने का जो वह जो पागल दौरा है, वह जो प्रैक्टिस है, करने की पागल प्रैक्टिस है, वह प्रैक्टिस जो है किसी प्रकार से थम जाए। वह क्रिया इसलिए कराते हैं। वह क्रिया करने के बाद में अमनी दशा घट जाती है। मतलब वह जो पागलपन है वो स्थगित हो जाता है कुछ क्षण के लिए। जैसे ही वह स्थगित हो जाता है तो हम कहते हैं लेट गो, छोड़ दो, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और सब कुछ हो रहा है तो उस होने में बात पूरी हो जाती है। सब हो रहा है में परमात्मा ही हो रहा है। क्या पहाड़ है? बिल्कुल गलत बात है। पहाड़ हो रहा है। क्या सूरज है? बिल्कुल गलत बात है। हाँ, सूरज तो हो रहा है। पेड़ हो रहा है, पेड़ है कैसे हो सकता है? प्रतिभा जी है? बिल्कुल गलत बात है। प्रतिभा जी हो रही है। सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। संसार हो रहा है और यह परमात्मा ही हो रहा है। वही है तो वही मूल मंत्र है कि सब हो रहा है। सब हो रहा है तो वहां कोई समस्या है ही नहीं। और यदि हम कर रहे हैं तो करने से हम समस्या पैदा कर रहे हैं। करने से हम समस्या पैदा कर रहे हैं। करने से हम अहंकार पैदा कर रहे हैं। करने से हम सेपरेशन पैदा कर रहे हैं। करने से मैं पैदा होता है। करने से कर्ता पैदा होता है। न करने से कर्ता चला जाता है, अकर्ता हो जाता है। अकर्ता यानी वहां पर परमात्मा है, सब हो रहा है। दला तो इनबिल्ट है ही है। परमात्मा के होने का ढंग है दल, है ना। दला यानी परमात्मा के होने का ढंग है। उसमें सब हो ही रहा है। सब हो रहा है तो वहां कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, इसलिए अगला कबीरदास जी प्रश्न। का वो पल भर की तलाश में वही है इसका मतलब। हेलो। हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ मैं मिल जाऊं पल हाँ। भर की तलाश में, तो पल भर की तलाश का मतलब यही है ना। बस यही है कि पल भर की तलाश का मतलब यही है कि खोजने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम्म। वह जो है प्रयास रहित, एफर्टलेस नोइंग। यह शब्द जो है हम बार बार कह रहे हैं, कुछ शब्दों को हम बार बार दोहरा रहे हैं। हम्म। नए शब्द गढ़ने पड़ रहे हैं, उनको बार बार हम दोहरा रहे हैं। एफर्टलेस नोइंग, जहां हम प्रयास रहित जानना होता है, वह पल भर की तलाश है। पल भर प्रयास की। रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। नोइंग तो है लेकिन उसमें कोई इफर्ट नहीं है। उसमें कोई हम्म। कंसंट्रेशन नहीं है। उसमें कोई हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। उसमें हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड के लिए हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस एफर्टलेस नोइंग में जो है परमात्मा है ही। परमात्मा ही है। उसमें मैं परमात्मा हूँ यह भी कहने की जरूरत नहीं। तो मैं तो बचा लिया ना हमने। परमात्मा ही है। क्या यह क्या वहाँ कोई बंटवारा है ही नहीं, परमात्मा है ही है। दूसरे का कोई बोध का सवाल ही नहीं, द्वैत बसता ही नहीं है वहां पर। जैसे कभी ध्यान करते हैं अपन, तो ध्यान में मतलब आकाश में जो श्वेत कलर के गोल गोल वो दिखाई देते हैं, सर्कल। आकाश में गोल गोल सर्कल दिखाई पड़ते हैं। हाँ हाँ, सफेद कलर के। अंतराकाश में आंख बंद करने पर जो अंतराकाश प्रकट होता नहीं है नहीं, खुली आंखों से। उसमें। हाँ अच्छा, छोटे छोटे गोल गोल सर्कल दिखाई पड़ते हाँ, छोटे छोटे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो। हैं। अच्छा, बड़े होते हैं तो उसमें कुछ आकृति दिखाई पड़ती है, उसमें कुछ और भी अंदर दिखाई पड़ता होगा आपको, नहीं उस नहीं, वृत्त कुछ के नहीं। अंदर में। नहीं, खाली वाइटनेस वाइटनेस ही होती है उसमें। हाँ हाँ हाँ। मतलब बहुत दिन से मैं अच्छा, दो चार पूरा साल वाइट में। होता है। हाँ,
अच्छा, टोटल वाइट होता है वह। साधना में होता यह है कि ध्यान हम नहीं करते, जो विधियों को अप्लाई करते हैं, और विधियों को अप्लाई करने के बाद में ध्यान घटता है, हैपनिंग होती है। ध्यान जो है हैपनिंग है, कृत्य नहीं है ध्यान। जो करते हैं वह विधि है। ध्यान की विधि नहीं, ध्यान के लिए विधि है। ध्यान की विधि नहीं हो सकती, ध्यान के लिए विधि हो सकती है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो उन विधियों के बाद में कई बार जो है हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग जाती हैं। तो अतीन्द्रिय क्षमताएं जब जाग जाती हैं, तो हम कुछ अन्य डायमेंशन की चीजों को भी देखने लगते हैं। डायमेंशन बहुत सारे हैं। तो दूसरे डायमेंशन जो है, निकटवर्ती डायमेंशन है, वह चीजें दिखने लगती है, वो उस डायमेंशन का वो दिखने लगता है। तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। वो ऑर्बिट्स, ऑर्बिट का मतलब जो होता है, जब ये शरीर छूट जाता है, तब जो जिसे हम तथाकथित रूप से आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं ना, वो एक्चुअली वो ऑर्बिट्स होते हैं। अ, उसको आत्मा कह दिया जाता है। अब आत्मा तो न कहीं आ सकती है न जा सकती है। तो ऑर्बिट्स होते हैं। तो उस ऑर्बिट में क्या होता है, उस ऑर्बिट में पूरा प्रोग्राम होता है। उस ऑर्बिट में जो है कंप्लीट वो प्रोग्राम और मेमोरीज होती है। जो पिछले जन्मों का जो भी मेमोरीज हैं, जितनी भी मेमोरीज हैं पूरी यात्रा में, जहां से सेपरेशन क्रिएट हुआ था। सेपरेशन का अर्थ है कि इस लीला में खेल यह है कि परमात्मा अपने विलोम में अपने आप को प्रकट करता है। परमात्मा है परम तरल, परमात्मा है परम तरल, और वह जो है परम तरल परम चैतन्य जो है विलोम में जस्ट अपोजिट में अपने आप को प्रकट कर रहा है। यह लीला का हिस्सा है। वह पत्थर के रूप में अपने अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो पत्थर के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो पत्थर जो है, वह कोई भी पत्थर है, कोई भी एक टुकड़ा है पत्थर का, तो उसमें कोई ना कोई सेंटर होता है। और वह जो सेंटर है, उस सेंटर में कोई ना कोई एक शक्ति होती है। उस केंद्र में कोई ना कोई एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जो है बाकी सबको बांधे हुए रहती है, उन सारे अणु। इसलिए वह इस स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करता है। और जो वह स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, वह स्ट्रक्चर जो है वह उसकी सोल, वह केंद्र डिस्टर्ब। जो है उसकी सोल होगा। ठंडा गर्म हवाएं यह में जाएगा। आ रही है अब आवाज आपको? हाँ, आपने अभी जो बोला वो 1 मिनट का निकल गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो परमात्मा अपने विलोम में अपने आप को प्रकट करता है। पर ये लीला का हिस्सा है कि परमात्मा जो है अपने विलोम में अपने आप को प्रकट करता है। उसके होने का ये ढंग है संसार में। यह जो सृष्टि हो रही है, तो वह हो रहा होता है विलोम रूप में, जिसे हम पत्थर कहते हैं। तो परम चैतन्य परम जड़ता के रूप में प्रकट होता है, परम तरल जो है परम ठोस के रूप में प्रकट होता है। तो अब कोई भी चीज है, जैसे पूरी सृष्टि हम देख रहे हैं, इसमें कोई स्टोन है, तो कोई स्टोन है, तो वह स्टोन जो है उसमें कोई एक सेंटर होगा। सेंटर है तभी तो स्टोन अपने आप को बचाए हुए रख सकता है। वह स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इसलिए बचा हुआ है उस रूप में, अपने उस स्वरूप में, क्योंकि उसमें कोई केंद्र है, और उस केंद्र में कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वह शक्ति जो है पूरे अणुओं को बांध के रखी है। सारे अणुओं को उस शक्ति ने बांध के रखा हुआ है, इसीलिए वह स्ट्रक्चर है। अब जो है उस स्ट्रक्चर में कोई भी अनुभव आएगा, ठंडा गर्म या वह हवाओं का, धूप का, या जो भी जैसा भी होगा, तो वह उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। और वह आकाशीय रिकॉर्ड जो है उस केंद्र में जाके संग्रहित होता रहेगा। उसके केंद्र में वह आकाशीय रिकॉर्ड संग्रहित होता है, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं। वह मेमोरी बनेगी। अब जो है वह पत्थर जो है कभी टूट जाएगा किसी कारण से। जब टूट जाएगा, जितने टुकड़े हो जाएंगे उतने सेंटर उसमें बन जाएंगे। वह आकाशीय रिकॉर्ड जो है सब में बराबर डिवाइड हो जाएगा। वहां तक की अनुभूति सबकी समान हो गई। अब जो है वह टुकड़ा है जो स्टोन का, उसमें जो है फिर वो जो सोल है एक नई सोल हो गई। सब में अब नई नई सोल हो गई, और अनेक सोल्स हो गई। वह जो है उसकी आत्मा हो गई, वह जो केंद्र है उसकी आत्मा हो गई। अब जो है उनके साथ जो अनुभव होंगे, जो वह अनुभव उनके आकाशीय रिकॉर्ड में आते चले जाएंगे। और इस प्रकार से यात्रा चलती जाती है। वह टूट करके रेत बालू होते जाएंगे, और फिर जल तत्व और ये सब अपना मिल करके जो है फिर उसमें शैवाल, कवक, अमीबा, छोटे छोटे जीव पैदा होंगे, जलचर होंगे, थलचर होंगे, उभयचर होंगे, नभचर होंगे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, और फिर जो मनुष्य होगा।
तो इस प्रकार से यात्रा चलती रही। वह सेंटर जो है एक स्थिति के बाद में वहां से निकल जाता है, और वह निकल करके जो है फिर वह जाकर के कहीं दूसरी जगह प्लांट होता है। वह जो है प्लांट होता है दूसरी जगह पर, जहां पर भी जीवन की संभावना दिखती है, जहां पर थोड़ी संवेदनाओं का तल उच्च होता है, तो अपने से थोड़ा उच्च संवेदना के तल पे जाकर के वह प्लांट हो जाता है। प्लांट हो जाता है तो फिर उसके साथ में वो उसकी जो वहां पर जो उसकी जीवनचर्या चलती है, फिर उसमें वह सारे रिकॉर्ड्स उसमें आते चलते हैं। तो ऑर्बिट ऐसे यात्रा करता रहता है। तो ये जो ऑर्बिट है, यह ऑर्बिट को ही हम आत्मा कह देते हैं। यह जो ऑर्बिट है यह आत्मा है। तो पहले जड़ता के स्तर पर आत्मा थी, फिर उसके बाद में तरल स्तर पर आत्मा आ गई, कि जहां पर जो है ऑर्बिट निकल के फिर आगे जा रहा है। पहले तो बस वो सेंटर के रूप में ही था, वो ऑर्बिट जो है उस सेंटर के साथ, उस स्टोन के साथ कनेक्टेड था। फिर जो है वो एक ऐसी स्थिति में आ गया कि वो ऑर्बिट जो है उससे अलग होकर के फिर वो जो है आकाश में यात्रा करता है, और यात्रा कर करके जो है वह ऑर्बिट जो है फिर प्लांट होता है। वो प्लांट हो जाता है अगले किसी भी जीव में जो कि नया पैदा हो रहा है। इस प्रकार से वह सोल की यात्रा कहलाती है, आत्मा आत्मिक यात्रा या आत्मा की यात्रा, इस प्रकार के जो शब्द चलते हैं, इस प्रकार से वह चीज काम करती है, और उसमें सारे आकाशीय रिकॉर्ड रहते हैं। तो साधना में ध्यान साधना में जैसे इनके साथ हुआ है, तो उस अवस्था में आ जाते हैं जब हमारे सेंसेस जो है एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे सेंसेस जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होकर के जो है वह कुछ ऐसा देख पाते हैं जो दूसरे डायमेंशन में, वो जो ऑर्बिट्स हैं वह दूसरे डायमेंशन में होते हैं, और जो है वो उनका जन्म लेना पड़ता है, तब उसे इस नीचे के डायमेंशन में आना पड़ता है। तब वो जो ऑर्बिट्स जो है वह दिखने लग जाते हैं उन लोगों को जिनके सेंसेस जागृत हो गए। इस प्रकार से वह ऑर्बिट है, वो दिख रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। जी आ रही, गुरु जी, आ रही। हाँ। तो वो ऑर्बिट्स आपको दिखना चालू हो गए हैं, और ऑर्बिट्स हैं एक्चुअली, वो जो इसे हम आत्मा या सोल कहते हैं। जी तो यह वो ऑर्बिट है। जी। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। उसका जवाब मुझे मिल भी रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम्म। जैसे कि मैं ध्यान करती हूँ, तो हाँ। मैंने पत्री जी हैं, यानी म्यूजिक, मैक्सिमम म्यूजिक वाले किए हैं। तो अब हम्म। ये है कि अगर मैं कोई म्यूजिक वाला करती हूँ या हम्म। कोई ध्यान कराता है और उसकी मैं वीडियो करती हूँ, तो हम्म। इसके बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊं, सो जाऊं। और अगर मैं हम्म। आंख बंद करती हूँ, हालांकि मैं सो नहीं रही होती हूँ, मैं जागृत हम्म। अवस्था में रहती हूँ, बस आंख बंद रहती है मेरी, हम्म। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मैं अ, मान लीजिए कि मैं किसी स्वप्न के अंदर स्वप्न में हूँ, यानी कि मैं ध्यान में हूँ। जैसे हम्म। मैंने आंख बंद की, ध्यान में हूँ, उसके अंदर भी मैं ध्यान में रहती हूँ। और इसके बाद हम्म। मुझे कुछ अनुभव होते हैं, जैसे कि कोई मैसेज मिल रहे हैं, किसी की आवाज सुनाई दे रही है, और उसको मैं ट्रैप करने की कोशिश करती हूँ, मीन्स कि ये सत्य है या नहीं। जब मैं कोशिश करती हूँ तो वो गायब हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, यानी कि मेरा ये अनुभव है हम्म। कि मैं एक बार ध्यान में किया, ध्यान के बाद मैंने आंख बंद की, और इसके बाद में मैंने अनुभव किया कि मैं ध्यान में हूँ, और ध्यान के बाहर, यानी ध्यान के अंदर मैं उठी, और मैंने दो लोगों को देखा, जिसमें प्रतिभा दीदी है, मयंक, हाँ ये दोनों हैं। लेकिन मयंक बहुत छोटी एज का है, जो मैंने बहुत, यानी जब हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइप का मैंने देखा। लेकिन दीदी को मैंने देखा इतना ही बड़ा जितना अभी देख रही हूँ। ये मुझे एक डेट बता रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आज कौन सी डेट है, तो उन्होंने कहा है 30। तो मैं ये जानना चाह रही थी उनसे कि ये सपना है या हकीकत है। मैं उसको तोड़ना चाह रही थी। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप बताओ, ये कौन सा महीना है, कौन सा सन है, ये बताओ। तो इन लोगों का जवाब था वो हम नहीं बता सकते। फिर मैं वापस बाहर आ गई। और कुछ ऐसे भी अनुभव होते हैं, जैसे कि किसी की वॉइस सुनाई दे रही मुझे, कोई मुझे टच कर रहा है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं, बच्चे यूं अपन को उंगली करके भाग जाते हैं,
लेकिन जब मैं साइलेंट म्यूजिक म्यूजिक से करती हूँ, मैं कोई म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना ध्यान में बैठना, 1-1.5 घंटे के बाद बहुत सी चीजें दिखती हैं। कभी कोई चक्र दिख रहा है, कभी कोई रोशनी दिख रही है, उसमें बहुत सारे कण जो रहते हैं, जैसे बताया ईशान ने, ऐसे दिख रहे हैं और आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलता उस टाइम मुझे, दोनों में डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये म्यूजिक वाला ध्यान है, तुरंत बंद कर दीजिए, ये दोबारा नहीं बंद है करना। सर, बंद है सर मेरा, हाँ, बिल्कुल बंद है। इसमें जो घटनाएं घटी वो तंद्रा की अवस्था है, तंद्रा की अवस्था है, और तंद्रा की अवस्था से बचने की जरूरत है। होश की साधना कर रहे हैं, तंद्रा की साधना नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, साधना जो है होश की है, अवेयरनेस की है, तंद्रा की नहीं है। और तंद्रा में जाएंगे तो फिर जो है कुछ इधर उधर से जो है हमें चैनलाइज किया जा सकता है, हमें चैनलाइज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, और वह स्थिति अच्छी नहीं होती है। वह स्थिति बुरी स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। अब यदि आप साइलेंस मेडिटेशन में जा रही हैं तो एकदम बिल्कुल सहज स्वाभाविक जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, कि चक्रास के अनुभव हो रहे हैं, या फिर अतीन्द्रिय अनुभव हो रहे हैं, कि उसमें जो है कुछ ऐसी चीजें जो है वह देखी जा रही हैं, जैसे ऑर्बिट्स हैं या कुछ और है, जो कि ऊर्जा के द्वारा जो सृष्टि में जो कुछ भी कार्य थे वह कुछ दिख रहा है। तो इस प्रकार के अनुभव होंगे, तो जो है बगैर म्यूजिक के ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमने इतनी ध्यान की विधियां दी हैं तो उसमें कहीं पर भी म्यूजिक का उपयोग नहीं किया है। हम ये नहीं कहते कि म्यूजिक का उपयोग सही है या गलत है, हम ये कह रहे हैं कि म्यूजिक के उपयोग की जरूरत क्यों है। अब तो हम गोल्डन एरा में हैं, इस गोल्डन एरा में किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं, किसी म्यूजिक की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अलग से कभी कुछ ऐसा सुन लिया जाए तो ठीक है, म्यूजिक अलग से कभी कभार से सुनने वाली चीज है, हम कोई म्यूजिक के विरोधी हैं ऐसा नहीं है। हम जी सुनते हैं म्यूजिक, ऐसा नहीं, कभी कोई बांसुरी बजा रहा है या कभी कोई गिटार बजा रहा है या कोई वायलिन बजा रहा है, ये हम सुनते हैं, और इसमें कोई म्यूजिक सुनने में कहीं कोई बुराई है नहीं। लेकिन जो है ध्यान में हम जा रहे हैं तो ध्यान में किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है। हमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं क्रिएट करनी है जिससे कि जो है तंद्रा की आवश्यकता हो। उसमें हम जो है मंत्रा चैंटिंग जरूर कई बार करवा लेते हैं, लेकिन विशेष कारण से विशेष परिस्थिति में मंत्रा की चैंटिंग करने के लिए कहते हैं, और या फिर ओमकार के नाद की बात करते हैं। उसमें भी हम कहते हैं कि ओमकार का नाद कर रहे हो या मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो तो करना भी है और सुनना भी, करना भी है, और अगर होके खुद की चैंटिंग को पूरी तरह से सुनना भी है, ताकि अवेयरनेस बनी रहे, तंद्रा नहीं आनी चाहिए। तो तंद्रा जो है साधना का विलोम है। तो अब ठीक है, वो जो तंद्रा में जो कुछ हुआ उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो वाला आपने छोड़ दिया है। जो जो भी मेडिटेशन हो वो साइलेंस हो, साइलेंस में हो, मौन में हो, किसी प्रकार का जो है उसमें इस म्यूजिक इस्तेमाल न किया जाए। और ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट हमने दिए हुए हैं, इनको प्रयोग करके देखिए। हमने जो भी 15-20 विधियां दे दी हैं, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, इन विधियों को आप देखें और इनको अप्लाई करके देखें, और उसके बाद हमें अनुभव बताएं कि आपको क्या कैसा हो रहा है, उसमें किस प्रकार के अनुभव आपको आ रहे हैं। जी, ओके। हाँ गुरुजी, जैसे हम्म, कान में एक आवाज आती रहती है ना, झिंगुर टाइप की, जो बचपन में भी हाँ, आती थी, तो उस समय ध्यान जाता था तो मैं सोचती थी कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो मैं ऐसे कान में उंगली डाल लेती थी, फिर भी आती थी। तो मैं सोचती अब तो कहीं कुछ हाँ, नहीं है, फिर क्यों आ रही है, पर क्वेश्चन आंसर नहीं था। लेकिन अभी जैसे ओम का साउंड, अनाहत नाद के बारे में जो सुन रहे हैं, तो जैसे हाँ। ये आवाज जो आ रही है, तो यही और डीप जाके अनाहत नाद ही है क्या ये? अनाहत नाद थोड़ा अलग है, ये झिंगुर की आवाज अलग है ये क्या और चीज है? अनाहत नाद अलग है। अच्छा। यह भी अब ये मान के चलिए कि साउंड ऑफ साइलेंस का एक छोटा मोटा पार्ट है, इनिशियल वाला, इनिशियल है। तो साउंड ऑफ साइलेंस एक्चुअली वो अनाहत नाद ही है, और अनाहत नाद बिल्कुल साफ सुथरा सुनाई पड़ता है, धीमा धीमा नहीं सुनाई पड़ता, बहुत जोर का सुनाई पड़ता है, एकदम तेज सुनाई पड़ता है, एकदम साफ सुथरा सुनाई पड़ता है, जैसे स्पष्ट रूप से बोला जा रहा हो। ओ, ये हमने बहुत धीमी आवाज में कहा है, इससे कई गुना बहुत तेज आवाज में सुनाई पड़ता है, जैसे कि बहुत बड़े साउंड बॉक्स में बजाया जा रहा हो, एकदम तेज सुनाई पड़ता है, और एकदम साफ सुथरा, कहीं पर उसमें कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं, क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ता है। तो तो वह सडन घटेगा। अच्छा, सडनली नहीं सुनाई देता कुछ, मतलब उसके
कुछ सिम्टम्स होते होंगे, हाँ, कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ। नहीं वो नहीं, सडनली होगा वो, अचानक बिल्कुल वो फूट पड़ेगा, अच्छा, अचानक फूट पड़ेगा। हाँ क्लियर हाँ, एकदम से। एकदम अच्छा क्लियर, एकदम क्लियर। वहां अच्छा। पर फिर जो है, हाँ, मन फिर ऐसा कंफ्यूजन पैदा करता है, अरे किसने ये इतना तेज से बजा दिया, और कहीं कोई अपना साउंड बॉक्स है कुछ बज रहा है। फिर वो उठ अच्छा के कई बार ऐसा, हाँ, होता है। हमें तो क्या है, बहुत छोटी उम्र में हो गया था। अच्छा। तो हाँ, हम कहीं ऐसे बैठे थे किसी गुफा में, हम्म। और वहां पर घट गया था, मैं, ये गुफा में है कहाँ से कि साउंड आ रहा है। तो हम उसे फिर निकल के ढूंढने लग गए थोड़ी देर में, और अच्छा इधर उधर खूब ढूंढा खोजा, इस पेड़ के नीचे नहीं तो नहीं है, यहाँ नहीं, कहाँ कहाँ से साउंड आ रहा है। अच्छा। और नहीं समझ में आया हमें, तो मतलब उसके बीच में रहे, और 3 दिन तक हमें समझ में नहीं आया। 3 दिन के बाद में जा करके फिर हमें जो है रिप्लाई हाथ में आया, दिया गया। तो रिप्लाई हमें आया कहीं से कि यह जो है अनाहत नाद है, इसे अनाहत नाद कहते हैं। अब वो समय क्या है, बचपना था, छोटी उम्र थी। तो अब यह तो था कि डिवाइन एक्सपीरियंस है, कोई उससे डर नहीं लगा हमें। लेकिन जो है फिर 3 दिन के बाद में हमें वह आंसर हाथ में आया कि इसे अनाहत नाद कहते हैं, और इस प्रकार की घटना घटती है। एक क्वेश्चन था गुरुजी मेरा, एक और पूछ लूं क्या आपसे? हम्म, हाँ हाँ, जरूर। गुरुजी मैं बुक पढ़ रहा था परमहंस योगानंद जी की। हाँ, तो उसमें जो उनके गुरु थे युक्तेश्वर जी, तो उनका युक्तेश्वर भी गिरी जी। हाँ जी जी जी। तो उनका उनके भी एक शिष्य थे, तो क्या हुआ एक बार, वो जो शिष्य थे उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हम्म, तो वो जो शिष्य थे मेरे ख्याल से थोड़े से वो कुसंग पे चले गए थे। तो युक्तेश्वर जी ने हम्म, उनको त्याग दिया। तो हम्म, उस समय परमहंस योगानंद जी भी वहीं पे मौजूद थे। तो मैं बुक पढ़ रहा हम्म, था वो। लेकिन मैं मुझे थोड़ी हम्म, ये मतलब समझ में नहीं आई, जैसे मान के चलिए गलती सभी से होती है देखा हम्म, जाए तो उस शिष्य को त्यागने हम्म। की जरूरत क्या थी देखा जाए तो। अब देखा जाए तो हर त्यागने व्यक्ति। की जरूरत है। हाँ, जी। हर ये व्यक्ति। युक्तेश्वर गिरी महाराज जो रहे हैं, जी बहुत संवेदनशील, बहुत सहृदय, करुणा, बहुत करुणा अवतार जैसे रहे हैं। जी बहुत शानदार व्यक्तित्व के संत हुए हैं युक्तेश्वर गिरी महाराज। जी। लाड़ी महाशय के शिष्य हुए हैं। हाँ तो उन्होंने यदि त्यागा है तो उसका सीधा सीधा कारण यह है कि उन्हें यह देखा होगा कि अब इस जन्म में इसमें संभावना नहीं है कि ये वापस लौट के आएगा वहां तक, और इस पर अभी श्रम करना व्यर्थ है, ऊर्जा का अपव्यय है। और उसकी फ्री विल का सम्मान भी, उसे त्यागने का अर्थ है उसकी फ्री विल का सम्मान। उसे डंडे मारकर सुधारो कि नहीं नहीं तू ऐसा कर, तू वैसा कर, उसके पीछे पड़ जाना, ये तो उसके फ्री विल का अपमान है ना। जी यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री विल है, हर कोई स्वतंत्र है, चाहे तो मुक्त हो और चाहे तो अमुक्त रहे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चाहे ना उपलब्ध हो, चाहे और जन्म ले। तो इसमें द लॉ में एक वह ऐसा हिडन एक संदेश है ही है, शामिल है ही है ये संदेश, कि जब तक आपको इस प्ले ग्राउंड में खेलना है तब तक आप खेलो। यह प्लेग्राउंड यदि खराब हो जाएगा तो चिंता की बात नहीं है, ऐसे अनंत और प्लेग्राउंड बने हुए हैं, और हमेशा बनाए जाते रहेंगे। जैसे धरती एक प्लेग्राउंड है, ऐसे अनंत प्लेग्राउंड है। आपको प्लेग्राउंड की कभी प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। यदि आप नहीं थक रहे हो तो खेलो, खेलते रहो, है ना। लेकिन वो खेल को कैसा खेला जा रहा है, गंभीरता पूर्वक खेला जा रहा है। तो गंभीरता पूर्वक जो खेल को खेला जाएगा उसमें एडिक्शन हो जाता है। ये आपने देखा होगा ना, ये जुआ सट्टा जो खेलते हैं, तो जुआ सट्टा भी तो खेल ही है, लेकिन उसमें जो है, उसमें कुछ निश्चित शर्तें, लाभ हानि जोड़ दी गई, उसमें मैट्रिक्स जोड़ दिया गया। और उसमें एक पागलपन रहता है, वो जो जुआड़ी देखो आप, तो वो कहीं पर भी हमने देखा कई जगहों पर ऐसे, वो अनकंफर्टेबल जगहों पे बैठे रहते हैं, वहां पर बैठने लायक ठीक से नहीं, उल्टे सीधे कहीं भी बैठे हैं फर्शों में, इधर आड़े टेढ़े, और घंटों बैठे रहते हैं। और घंटों बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं थकते, बिल्कुल नहीं, वो और स्थिति में बने रहते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि क्यों हम ये सब इतना चक्कर पाल रहे हैं, इतनी जटिलता में, इतनी कठिनाई में, और ये पागलपन किए जा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। तो खेल को यदि इस तरीके से खेला जाएगा कि उसमें उल्टी सीधी चीजें, लाभ हानि और न जाने क्या क्या जोड़ दिया जाएगा, हार जीत जोड़ दी जाएगी, तो फिर जो है यह खेल तो फिर कितना भी लंबा चल सकता है। तो इस प्रकार का विरूप खेल जो है वो फ्री विल है, कि जब तक खेलना चाहे खेलिए। ये एक जन्म के लिए, 100 जन्म के लिए, 1000 जन्म के लिए, लाख जन्म के लिए, करोड़ जन्म के लिए, समय की कोई समस्या नहीं है।
अस्तित्व जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। समय तो हमारा क्रिएटेड इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, सबसे बड़ा झूठ है। समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और जो स्थान जो है ना, देश काल, तो जो कोई स्थान जैसी कोई चीज जो है वह भी कहीं होती नहीं। तो ये सब भ्रमात्मक चीजें। तो जिनको इस भ्रमों में खेलना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्ले ग्राउंड हमेशा आपसे उपलब्ध कराया जाएगा। और फ्री विल जो है इसीलिए उसका सम्मान किया जाता है। तो युक्तेश्वर गिरी जी महाराज जो है, क्योंकि उस परमात्मा तत्व को जी रहे थे, तो परमात्मा तत्व की तरह व्यवहार करेंगे कि बेटा तुझे साधना नहीं करनी है तो जा, तुझे त्याग दे, तू आराम कर, जिंदगी में दुनियादारी में मौज कर, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी देर लगा ले, क्या दिक्कत है? जितने जन्म लेना चाहे उतने जन्म ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में फ्री विल की। जी, धन्यवाद आपका। टाइम समझ आता है, स्पेस समझ नहीं आता मुझे। जैसे बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, टाइम समझ आता है कि हाँ, स्पेस कैसे, वो समझ नहीं आता मुझे। हाँ, अब जैसे टाइम के साथ है कि कहाँ से शुरू हुआ। हाँ। शुरू तो हुआ ही नहीं। जब हम्म। शुरू हुआ ही नहीं तो ये मध्य कहाँ से आ जाएगा? मध्य झूठ है फिर, जब शुरू ही नहीं हुआ। और टाइम क्या है? बहुत सारी गतियां हैं, उन गतियों की रिलेटिविटी में जो है हमें कुछ जो है टाइम जैसा इल्यूजन पैदा हो जाता है कि बहुत सारी गतियां तरह तरह से चल रही हैं, अपोजिट और ऐसे चल रही हैं। तो उन गतियों की सापेक्षता में जो है हम अपना यह इल्यूजन क्रिएट कर पाते हैं, और ये इल्यूजन जरूरी है संसार के लिए, व्यवहारिक सत्य है। वैसे स्पेस है, स्पेस में चलो हम कहते हैं कि धरती स्थित है इस कहीं किसी नक्शे में, एक नक्शा बना लें, उसमें हम धरती को कहाँ रख पाएंगे या इस सौरमंडल को कहाँ रख पाएंगे? चलो सौरमंडल बहुत छोटा पड़ जाता है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। गैलेक्सी मिल्की वे को कहाँ रख पाएंगे? यह भी बहुत छोटी हो जाती है। चलो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी या यूनिवर्स को ले लेते हैं, यह भी बहुत छोटा है। मल्टीवर्स को ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ मल्टीवर्स को रख लेते हैं। इसको भी हम पिन पॉइंट कहाँ रख पाएंगे कि बहुत बड़ी दीवार का नक्शा बना है, उसमें कोई एक सुई की नोक के बराबर ही, चलो उस अपनी जगह पे ही आ जाएगा यह ग्रुप ऑफ मल्टीवर्स जो है। तो हम कहाँ रख पाएंगे, कैसे तय कर पाएंगे कि कौन सी जगह पे होगा? और यह जो दीवार है, यह क्या इस अनंतता को रिप्रेजेंट करती है? क्या यह वॉल है? वॉल पे हमको नक्शा बनाना चाहते हैं तो ये किसी अनंतता को दीवार रिप्रेजेंट कर पाएगी? मैप के लिए, नक्शे के लिए संभव है अच्छा। क्या? कोई कोई भी बड़ी वॉल कर पाएगी? चलो ये वॉल बहुत छोटी पड़ती है, हम सूरज को ले लेते हैं जो धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है। उसमें हम एक एक बिंदु के रूप में अपनी ग्रुप ऑफ मल्टीवर्स को कहीं रखना चाहें, कहीं रख सकते हैं। अच्छा। बहुत छोटा है वो तो, कागज शून्य के बराबर होगा ना, उतना बड़ा कागज, सूर्य के बराबर का कागज भी, है ना? तो जब अनंतता है, उस अनंतता में आप किसी भी चीज को कहाँ कर पाएंगे कि यह यहाँ पर है, या इसका प्रतिशत आप निकाल के बता दो। सही से इसका बात। मास तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रतिशत रेशियो वाइज मुझे बता दीजिए कि यह जो हमारा यूनिवर्स या मल्टीवर्स है, इस अनंतता की सापेक्षता में कितने प्रतिशत है? 0.000 करके आप करोड़ों शून्य लगाने की आपको छूट है कि करोड़ों अरबों जितने भी शून्य लगाइए जीरो के बाद हमें ठीक ठीक, हाँ अब आया समझ में। हाँ। हम्म। असंभव है। असंभव है क्योंकि हर डायमेंशन अनंत है, हर डायमेंशन अनंत है निर्वाती अनंतता में। क्योंकि जी। जो किसी दूसरी जगह जाके सृष्टि नहीं बन रही है, वह उसके होने का ढंग ढंग है, होने का ढंग है, होने का ढंग का यह क्रिएशन इस अनंत में जो है कोई भी जगह नहीं हो सकता है। इस अनंतता में कैसे संभव है कि कोई चीज जो है कहीं सही। पर है, क्योंकि वहां तो अनंतता है, कोई और छोर तो है ही नहीं। तो हम्म। यह भी ग्रेट इल्यूजन है। हाँ। उपयोगिता है, हम नहीं कहते कि उपयोगिता नहीं है, व्यवहारिक उपयोगिता है। नक्शे जरूर काम करेंगे, वो हमारे सैटेलाइट काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बराबर नियम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत छोटा है ना। वो हाँ। छोटे दायरे के लिए वो नियम, ये अलग नियम काम करते हैं। हम्म। अनंतता की सापेक्षता में जो है अपना जो देश, वह भी देश काल दोनों इल्यूजन है अनंतता की हम्म। सापेक्षता में। सही बात है। वहाँ सापेक्षता हो ही नहीं सकती, वहाँ निरपेक्षता ही हो सकती है, सापेक्षता हो ही नहीं सकती। हम्म। सापेक्षता क्षुद्रता में संभव है, विराटता में सापेक्षता रिलेटिविटी कैसे संभव है? तो निरपेक्षता ही हो सकती है ना। तो प्रश्न यह आ रहा है कि सोल फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जन्मते हैं एक ग्रुप? से उदाहरण है भारद्वाज परिवार का कि 8 और एक माताजी 9, ये 9 लोग जो है
कैसे एक साथ जो है एक ही फैमिली के रूप में जन्म हो जाता है। तो पुराने समय में जो ये प्रयोग होते रहे हैं गुरुकुल के, बड़े शानदार प्रयोग हुए हैं पुरातन काल में, खासतौर पे मुगल काल के पहले की स्थितियों में बहुत शानदार प्रयोग हुए हैं गुरुकुल के, जो कि जंगलों में वास करते रहे हैं और सभ्यता के साथ में कम से कम उनका संपर्क रहा है, उतना ही संपर्क रहा है जितने में कि उनका जरूरत की चीजें चल जाएं। और वे जो हैं छोटे छोटे समूह साधकों के, जिनका कि तल एक जैसा है। पहली बात है कि यहाँ पर साधक बहुत सारे ऐसे जुट जाते हैं जो अलग अलग मार्गों के साधक हैं और अलग अलग तल के साधक हैं। तो वहां पर क्लैशेस स्वाभाविक है, वहां पर क्लैशेस जो है स्वाभाविक है। तो उनमें आपस में राइट रेजोनेंस बन नहीं पाता है। अब राइट रेजोनेंस कैसे बनेगा? यदि ये सार्टिंग हो जाए तो गुरु यह काम करते रहे हैं, या तो उसकी क्षमता हो कि सबको समान रूप से संभाल पाए, या तो फिर वो सार्टिंग कर लेते थे कि कौन सा साधक है जिसका तल जो है एक जैसा है और वह इसी मार्ग का है। तो उनकी सार्टिंग करके उनको छांट करके एक साथ रख लेना, उनकी बॉन्डिंग बनने देना, क्योंकि इन लोगों की बॉन्डिंग जो है ये सपोर्ट करेगी एक दूसरे को, और तभी साधना संघ बन पाएगा। संघ की जो परिभाषा है यही परिभाषा है, सच्ची परिभाषा यही परिभाषा है। तब जो है संघ बन पाएगा, और जो यह संघ बनेगा यह बिल्कुल परफेक्ट संघ है, साधना संघ। तो अब जो है इनकी जो ग्रोथ होगी, यह पूरे एक साथ ऊपर उठेंगे, राइट रेजोनेंस में है। और कहीं कोई पिछड़ रहा होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट कर करके ये बराबर ऊपर उठते चले जाएंगे, और इनका अपग्रेडेशन होता चलेगा। इनकी ग्रोथ बड़ी शानदार ग्रोथ होगी, बड़ी शानदार ग्रोथ होगी, और पूरा समूहगत रूप से ऊपर उठेंगे। और यही साधना संघ का कॉन्सेप्ट ही यही है, और ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। यदि इस विज्ञान को कोई ठीक से समझ रहा हो गुरु, और ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहा हो, बाह्य परिस्थितियां अनुकूल हो, तब ऐसा साधना संघ हो सकता है। और यह साधना संघ पूरा का पूरा अपग्रेड होगा। उनकी चेतना का जो तल है एक साथ बहुत शानदार तरीके से ऊपर उठेगा। अब जो है ऐसा साधना समूह जब शरीर छोड़ेगा, तो शरीर छोड़ेगा तो चूंकि सबका जो कॉन्शियस लेवल है वो लगभग लगभग समकक्ष है, तो इनका जन्म जो है हायर डायमेंशन में होगा, और एक ही डायमेंशन में होगा, अलग 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 डायमेंशन में नहीं होगा। तो अलग अलग डायमेंशन में नहीं होगा, और एक ही डायमेंशन में, उस हायर डायमेंशन में इनका जन्म होगा। वहां पर भी ये साथ में रहेंगे, वहां पर भी ये साथ में रहेंगे, और अपनी साधना की स्थितियों को वो बेहतर बनाए रखेंगे। कुछ डायमेंशन ऐसे हैं कि वहां पर साधना का ना उत्थान होता है ना पतन होता है, और कुछ डायमेंशन ऐसे होते हैं कि जहां पर साधना का उत्थान हो सकता है, लेकिन उसे अनागामी कहते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता है। अनागामी मतलब वहां जन्म नहीं होगा। और बाकी जो है, चाहे वो सगदागामी हो, चाहे वो उसके थोड़े और नीचे के डायमेंशंस हो, तो वहां पर जो है अपग्रेड तो नहीं हो सकते, डाउनग्रेड भी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी साधना को बनाए रख सकते हैं। और फिर वो किसी गोल्डन एरा के इंतजार में होते हैं, जैसे कि ये गोल्डन एरा भी आई है। उस गोल्डन एरा में तब उनका जन्म होता है, तो उनके जन्म में जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम पूरा साथ देता है, सृष्टि पूरा अस्तित्व पूरा साथ देता है, और उनके जन्म की परिस्थिति ढूंढी जाती है उस प्रकार से कि उनका जन्म कहाँ होना है, किनके माध्यम से होना है, कैसे होना है, वह पूरा तैयार किया जाता है। और फिर उनका जन्म घटाया जाता है, उसके लिए सब पूरा अस्तित्व तैयारी करता है, पूरे अस्तित्व का योगदान होता है, और पूरे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। तब जाकर के यह जो है इस प्रकार की एक सोल फैमिली जो है उसका जन्म होता है। और फिर जो है यह जन्म सार्थक करने के लिए, अपनी साधना को सार्थक करने के लिए इनमें बहुत शानदार हारमनी होती है। इनकी पहचान ही होती है कि आपस में बहुत शानदार हारमनी होती है, बिल्कुल देखने लायक बड़ी प्यारी हारमनी होती है। और ये एक दूसरे को साथ में लेकर ही चलेंगे, साथ में ही उठेंगे, अपग्रेड होंगे। और अब ऐसी गोल्डन एरा में यदि ऐसी कोई सोल फैमिलीज हैं, तो यह बिल्कुल तयशुदा है कि पूरा की पूरी सोल फैमिली जो है उस आत्मज्ञान को, परम ज्ञान को, बुद्धत्व को, कैवल्य को उपलब्ध होगी। उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं।
अब सोल फैमिलीज ध्यान साधना को कैसे बढ़ाएं, उसी के लिए ही जो है हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके बावजूद इसके बावजूद कि ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और उन प्रयोगों की असफलता हमारे सामने है, हमने ऐसे बहुत सारे अच्छे गुरुओं को पिछले कुछ समय में देखा है और उन्होंने संघ निर्मित करने के प्रयास किए और वो संघ जो है ठीक से काम नहीं कर पाए। और उनमें उन गुरुओं की तरफ से एक यह पार्ट मिस हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसी सोल फैमिलीज क्रिएट नहीं करी, कि कुछ अलग अलग तौर तरीके पे सोल फैमिलीज क्रिएट कर दें और उनको बता दें कि यह फैमिली इस तरीके से काम करेगी, यह फैमिली उसमें ये ग्रुपिंग कर दें कि यह ग्रुप फलाना, यह ग्रुप फलाना, यह ग्रुप फलाना, और यह ग्रुप इनके साथ में रहेगा, यह ग्रुप इसके साथ में रहेगा, यह ग्रुप इसके साथ में रहेगा। उनमें राइट रेजोनेंस होगा, क्लैशेस नहीं होंगे। राइट रेजोनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैशेस का मतलब है जहां एक पॉलिटिक्स पैदा हो गई। अब एक पत्थर यदि आप फेंकते हैं एक सरोवर में जो कि शांत सरोवर है, शांत सरोवर में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो कितनी सारी तरंगे उठती हैं। क्या एक तरंग उठती है एक पत्थर से? नहीं, न जाने कितनी तरंगे उठती हैं। तो वह जो है, वहां यदि कोई क्लेशेस पैदा होते हैं तो वह क्लेशेस जो है पूरे संघ की हानि करते हैं। तो ऐसा समझदार संघ हो कि जो सहनशील हो और समझदार हो और तुरंत कोई ऐसा निर्णय न ले ले कि वह एक पत्थर की तरह उसमें चला जाए और जो है पूरे तालाब में तरंगे पैदा कर दे। तब जो है वह वहां पर जो है निर्णय के लिए गुरु मौजूद होता है। गुरु के पास बात जाती है और वह कहता है कि इसमें क्या अपडेट करने की जरूरत है, क्या कैसा किया जाए। तो ऐसे यदि संघ बनते हैं, और जनरली जब गुरु की मौजूदगी होती है, जैसे भगवान बुद्ध के समय में कहा जाता था कि शास्त्रा की मौजूदगी, जब शास्त्रा की मौजूदगी रहती है तब वहां सब कुछ बराबर चल रहा होता है। लगभग लगभग होते हैं, छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, लेकिन उनका समाधान वहीं पर वहीं के वहीं हो जाता है, उसकी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। लेकिन शास्त्रा के न रहने पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। यही चीजें जैसे ओशो के समय में हुई, जब वह मौजूद थे तो उनके समय में सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छा रहा, जबकि बहुत भारी भीड़ थी। बुद्ध के समय में बहुत भारी भीड़ थी, तब भी सब कुछ प्रॉपर मैनेज रहा। महावीर के समय में सब कुछ प्रॉपर मैनेज बना रहा। लेकिन बाद में जो है फिर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो है हम थोड़ा इसके भी पक्षधर हो रहे हैं कि उनमें से भी पहचान करके और भी छोटी छोटी ग्रुपिंग्स कर दी जाएं, जो कि आपस में ज्यादा रिजोनेंस फील कर पा रहे हों और एक दूसरे के लिए कहीं बाधा नहीं बनेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वह एक पत्थर की तरह काम करे और शांत सरोवर में तरंगे पैदा कर दे और उस उलझन में जो है बहुत सारा समय बर्बाद हो जाए, बहुत सारा अवसर बर्बाद हो जाए। वो सारा का सारा जो समय है, एक एक क्षण एक एक पल उसकी कीमत समझी जाए और उस सबको जो है साधना में, सहज साधना, हम रोबोटिक साधना के पक्ष में नहीं कि इतने बजे उठिए और ये साधना करिए, इतने बजे यह करना है, ऐसा करना है, ये करना है। हम किसी रोबोटिक साधना के पक्ष में नहीं है, हम किसी प्रेममय साधना, किसी हैपनिंग वाली साधना के पक्ष में है, जहां पर प्रेम पूर्ण तरीके से हैपनिंग्स हो रही हो। तो अब वह जो है वह उसका उसी का प्रयास चल रहा है। अब देखते हैं कि यह प्रयास कहाँ तक कैसे हो पाते हैं और अस्तित्व का और इजोटेरिक ग्रुप्स का कहाँ कितना सपोर्ट हो पाता है। इसमें सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने की इनको जरूरत नहीं है, ये आपस में बहुत सधे हुए हैं। इसमें बाहर से प्लेन्स की जरूरत नहीं है। ये सोल फैमिली है। यह सोल फैमिली जो है इसे पता है कि कब क्या करना चाहिए, कैसे निर्णय कहाँ लेना चाहिए। और जो है, न ईशान छोटा है न प्रतिभा जी बड़ी है, ये दोनों बराबर हैं। जन्म थोड़ा आगे पीछे लिया हुआ है, जन्म थोड़ा आगे पीछे लिया हुआ है, लेकिन ये कोई छोटे बड़े बिल्कुल नहीं है, सब बराबर हैं और सब एक दूसरे को समझते हैं। सब एक दूसरे को जहां जैसा होना चाहिए वैसा कर रहे हैं। सवाल हम उस सोल फैमिली की बात कर रहे हैं कि जो अब हमारे संपर्क में आ रही हैं और इनके बीच में जो है एक बॉन्डिंग हो रही है। इस बॉन्डिंग में जो है हमें उन फैमिलीज को फिर से एक क्रिएशन देना पड़ेगा उस बीच में, कि एक कितने लोगों की कौन सी फैमिली होगी, कितने लोगों की कौन सी फैमिली होगी। छोटी छोटी हमें इसमें एक छोटे छोटे ग्रुप्स हमें और क्रिएट करने पड़ेंगे, कि जो समय समय पे हमारे साथ में हमारे सानिध्य में आएंगे और साधना उनकी होती चली जाएगी। और इसमें जो है नए लोगों को कहाँ प्रवेश देना है, नहीं देना है, क्या करना है, वो हम निर्णय लेते रहेंगे। लेकिन यह जो सोल फैमिली है अपने आप में परफेक्ट है, इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो इसमें वही है कि जो रिट्रीट्स होंगी तो उस रिट्रीट्स में जो है लोग सामने आएंगे
और वहां पर तय होगा कि कौन जो है किसकी बॉन्डिंग किसके साथ क्या कैसी है, और कैसे एक ग्रुप तैयार हो सकता है जिनका आपस में ज्यादा रेजोनेंस होगा। वो हम तय करते चलेंगे, जैसे जैसे रिट्रीट्स होती चलेगी उसमें हम तय करते चलेंगे। जब जैसी हैपनिंग होगी होती चली जाएगी। और कोई प्रश्न? गुरु जी, क्वेश्चन था मेरा। गुरु जी, अपने जो मतलब कुछ मुद्राएं होती है, जैसे हस्त मुद्रा होती है, जैसे हाँ एग्जाम्पल के लिए अपने जो हिंदू देवते देवते भगवान शिव हुए, वो आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे रहते हैं, तो उसको एक हाँ। अभय मुद्रा भी बोलते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, तो इनका मतलब मूलतः वैज्ञानिक। 10 मुद्राएं होती हैं। मूलतः 10 मुद्राएं होती हैं। उसके जी अलावा फिर जो है कुछ जो है सहायक मुद्राएं भी होती हैं। जी जी हाँ जी। तो जैसे अभय मुद्रा की बात करें, तो जैसे अपने अंदर अभयता आती है, मैंने मतलब किया भी है उसको। उसको करने के बाद हम्म। बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि एक होता है ना, निडरता आ जाती है अपने अंदर। तो हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब वैज्ञानिक महत्व मतलब थोड़ा जानना चाह रहा था, साइंटिफिकली इसका क्या इफेक्ट रहता है, जैसे बहुत सारी मुद्राएं हैं उनका। इन जी मुद्राओं का साइकोसोमेटिक इफेक्ट होते हैं। ये जी शरीर के रोगों में भी काम करते हैं और मानसिक रोगों में भी काम करते हैं, सब में काम करते हैं। एक्चुअली ये जो है जहां पर अलाइनमेंट बिगड़ा है उस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए ये विद्युत ऊर्जा का समन्वय का तरीका है। क्योंकि पूरी 72,000 नस नाड़ियां जो हैं वह जी हमारी हथेलियों से जुड़ी हुई होती हैं। सबके पॉइंट्स जो है नस नाड़ियों के 72,000 नस नाड़ियां इस हथेली से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए पहले के समय में जो है कीर्तन किया जाता था, उसमें ताली बजवाई जाती थी। ताली बजाने से होता है कि पूरी 72,000 नस नाड़ियों में कहीं कोई ब्लॉकेज हो तो वो दूर हो जाएगा, और उनमें जो है अपना जो है ऊर्जा दौड़ जाएगी, बहुत अच्छे से काम करेंगी, तो पूरी बॉडी जो है रिवाइव हो जाएगी। तो ताली बजाना एक अच्छा तरीका होता है। फिर उसमें देखा जाता है कि किस व्यक्ति का कौन सा वीक पॉइंट है। उस वीक पॉइंट को देख करके तब उसे बताया जाता है कि फलानी जो हस्त मुद्रा है, 10 मूल जो हस्त मुद्राएं हैं, इसमें से कौन सी हस्त मुद्रा जो है वो आपको कर लेनी चाहिए। और उसके अलावा जो है दूसरी सहायक जो हस्त मुद्राएं हैं, उनके भी प्रयोग अपने अपने अनुसार किए जाते रहते हैं। तो इसमें जो है शरीर में बहुत सारे तत्व होते हैं, है ना। पंच तत्व होते हैं। कौन से तत्व की प्रधानता है, कौन से तत्व का की डिफिशियंसी हो गई है, तो उसके आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं कि ये जल तत्व वाला व्यक्ति या इसमें जल तत्व की कमी हो गई है तो इसको यह करना चाहिए। इसको इसकी अग्नि को बढ़ावा देना है तो इसे सूर्य मुद्रा यह वाली कर लेनी चाहिए, जिससे कि इसमें उस एनर्जी का संचार हो सके। या यह डिजीज है, इस डिजीज में जो है ये सूर्य मुद्रा या इसमें चंद्र मुद्रा या फलानी मुद्रा इसमें यह काम करेगी। इस प्रकार से वो मुद्राएं काम करती हैं। जी। हम्म। इस पर कभी संभव होगा तो फिर सारी मुद्राओं पर अलग अलग तरीके से कोई सेशंस कभी कर लेंगे भविष्य में, संभव हुआ जी। तो। गुरु जी, क्या मेरे को बुक भी हमने देखी थी ऑनलाइन, और तो कुछ तो मतलब कोई डेटा नहीं मिला इस टाइप का जो मतलब पूरी डिटेल में जानकारी देते। बताऊं मैं आप, हाँ हालांकि आपने जो बात कही वो हाँ सही, तो बहुत अच्छी बात कही। जी हाँ तो इस पे जो है एक पूरा क्रमशः कभी कोई अनुकूलता हुई तो जी सेशन ही ले लेंगे हर मुद्रा के बारे में। ये मुद्रा क्या है, इसके प्रयोग क्या हैं, कैसे जी काम करती है, इसका विज्ञान क्या है, वह उस पे पूरा चर्चा कर लेंगे कभी हुआ तो। हालांकि जी ठीक है, यह सहयोगी है। लेकिन जो ध्यान साधना वाली स्थितियां हैं वो अलग होती है इसमें, लेकिन ये सहायक होती है। सहायक तो है ही। जैसे ये अभय मुद्रा है, तो बहुत से लोग जो डरते हैं उनको हम बता सकते हैं कि अभय मुद्रा कर लो। जी। धन्यवाद गुरु जी आपका।